अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, बड़े टाइम के बाद मेरे पास ये गाड़ी भी आई है और ये मॉडल भी मैंने देखा, क्योंकि पहले आपको पता है कि ये मॉडल आया करते थे, अब तो लेटेस्ट ही जनरेशन होती जा रही है, शेपें चेंज होती जा रही हैं। और बात करते हैं, अगर आपको जीप चाहिए तो यार पाकिस्तान की सबसे मोस्ट फेवरेट और सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये मेरे पास आज बजूका खड़ा हुआ है। जिन है पूरा एग्रेसिव, इसका फ्रंट है, बहुत ही बल्कि जीप है। मैं बात कर रहा हूँ जी टोयोटा लैंड क्रूजर V8। अब मैं यहीं पे आप लोगों को क्लियर करता, जो बहुत से लोग इसको V8 के नाम से मुखातिब करते हैं, ये V8 कोई इसका वेरिएंट नहीं है। V8 इसका इंजन है 8 सिलेंडर। ये टोयोटा लैंड क्रूजर AXG है, जो कि मॉडल है 2008-2013 में ये पाकिस्तान इंपोर्ट हुआ। और आप लोगों को पता 2007 से ये पाकिस्तान में 2007 मॉडल का जो था ये टोयोटा लैंड क्रूजर AXG पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू हो गया। फिर 9 में ZX आ गया 4.6, और अभी तो आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट 25 मॉडल आप देख रहे हैं। और उसके बाद इस गाड़ी को भी लोगों ने कन्वर्ट करना शुरू कर दी है 2025 में। मगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि आप जब 2025 मॉडल में इसको कन्वर्ट करते हैं तो अपने माइंड में रखें, ये 7-8 मॉडल की शेप और 2025 की शेप में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके बाद अगर आप उसकी बॉडी इसके ऊपर टोटली, क्योंकि इसमें वो चीज़ें बिल्कुल कट एंड बेल्ट वाला सीन होना है, अगर आप इसको 2025 में कन्वर्ट करते हैं बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद दूर से ही गाड़ी जब आएगी तो यूँ ही लगेगा कि गाड़ी के ऊपर जो है वो नॉन कस्टम बॉडी रखी हुई है और बड़ी बेढंगी सी शेप लगती है। मगर कुछ नहीं कर सकते, चॉइसेस यूअर्स, हर एक की ख्वाहिश है कि वो 2025 में जाए। तो जो 2025 नहीं खरीद सकते वो 2025 को कन्वर्ट करते हैं। तो हम चलते हैं इसकी गाड़ी की तरफ। ये 2008 मॉडल का टोयोटा लैंड क्रूजर AXG है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में ये मेरे शोरूम पे इस टाइम अवेलेबल है। इसका फ्रंट लुक आपको मैं दिखाऊं, बड़ा ह्यूज एग्रेसिव, बहुत ही बल्कि ये टोयोटा लैंड क्रूजर। अब ये 4700 सीसी है। इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया 2009 में जाके ये इंजन 4600 हो गया था। उसमें आपको फिर जो है वो हार्ड सस्पेंशन आ गया था, एयर सस्पेंशन जिसको आप हाइट कंट्रोल कहते हैं। लेकिन उससे पहले ये 2007-8 में सिर्फ आपको ये AXG ही मिलता है। ये गाड़ी फेसलिफ्ट हुई भी है 2012-13 वाली शेप में, जो कि खूबसूरत भी लगती है। बोनट आप इसका देखें तो बड़ा ह्यूज बोनट है, और ये आप इस पर कर्व देख सकते हैं। इसके ऊपर ये कर्व भी आपको मिलते हैं। आपको इसकी शो ग्रिल दिखाऊं, 12 मॉडल के अंदर ये शो ग्रिल आती थी जिसमें आपको सिल्वर क्रोम कंटिन्यू करता है, और उसके बाद ऊपर ये ग्रे जो है वो ग्रिल के अंदर वो भी कंटिन्यू करता है। देन आपको टोयोटा की इसमें मैसिव बैजिंग मिलती है, 360 डिग्री इसमें कैमरा आता है। इसके अंदर रडार की ऑप्शन आती है, जो इसके यहाँ पे मोनोग्राम ही चेंज होगा जिस गाड़ी के अंदर रडार आता है, क्योंकि इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं। एक कूल बॉक्स मिलता है, दूसरा इसमें जो है वो एक्स्ट्रा जो फीचर्स है वो आ जाता है रिस्ट वॉच का, और तीसरा रडार का। इसमें ये तीनों चीज़ें ही नहीं है, ये बेसिक AXG है। आपको हेडलैम्प दिखाऊं तो हेडलैम्प इसके LED के साथ है। टर्न लाइट आपको यहाँ पे मिलती है, ये भी इसकी पार्किंग लाइट है। नीचे आपको फोग लैम्प मिलते हैं, और मॉडलिस्टा की बॉडी किट लगी हुई है। बम्पर के अंदर भी आपको एक ग्रिल मिलती है। मॉडलिस्टा किट के अंदर आपको ये वाला पोर्शन जो सिल्वर क्रोम में मिलता है। और मूव करें राइट साइड पे, ये 4x4 कंप्लीट SUV है, जो पाकिस्तान में इसका तोड़ ही कोई नहीं है। बहुत सी जीपें हैं, रेंज रोवर है और मर्सिडीज में भी वो G क्लास आती है, लेकिन इसकी क्लास ही और है। इससे हर कोई आराम से जो है वो खरीद सकता है, खरीद भी लेता है और सेटिस्फाई भी होता है। फेंडर के ऊपर आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है। व्हील आपको मैं इसमें दिखाऊँ, कॉन्टिनेंटल के इसमें टायर डले में, और टायर साइज इसमें आपको मिलता है जी 285/50 R20। अलॉय रिम आप देखें, आपको सिल्वर कलर के इसके अलॉय व्हील्स मिलते हैं। उसके बाद आपको जो फुट पैनल है वो भी मॉडलिस्टा किट के साथ दोनों साइडों पे ये आफ्टर मार्केट फेसलिफ्ट है, तो ये लगे हुए हैं। डोर गार्निश आप देखें तो वो आपको क्रोम के अंदर डोर गार्निश मिलती है। देन आपको साइड व्यू मिरर जो है वो रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ मिलते हैं। और उसके बाद आपको मैं इसके डोर लैचेस दिखाऊं, सिल्वर क्रोम के इसके डोर लैचेस है। सेंसर आपको मिलता है, लॉक अनलॉक करने के लिए की इंसर्ट करने की भी ऑप्शन मिलती है। लैंड क्रूजर के ग्लास के ऊपर ओरिजिनल एयर प्रेस लगे हुए हैं। रूफ रेल आप देखें तो ये सिल्वर एल्यूमिनियम में, और इस गाड़ी के अंदर आपको ये हार्ड टॉप मिलता है। इसमें सनरूफ नहीं आता, सनरूफ 2009 ZX में आना शुरू हुआ था। उसके बाद जितने AXG आए हैं उनमें सनरूफ भी आना शुरू हो गया था, लेकिन ये 7-8 मॉडल के अंदर ये हार्ड टॉप ही आता था। साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास, रियर स्क्रीन प्रिंटेड। इंपोर्टेड गाड़ी है तो आपको प्रिंटेड मिलेगी, लेकिन ये लाख किलोमीटर चली हुई, 13 की पाकिस्तान में आई हुई है।
फिर भी मैं आपको ये दिखाऊं तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत साफ़ सुथरी है। आप इसका ये फ्रेम भी देख सकते हैं, कोई जंग शंग कोई रेस्ट नहीं लगा हुआ, और कंप्लीट एसयूवी है। ईद के लिए अगर आप किसी जीप में जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये गाड़ी ख़रीदें। 4700 इंजन, 7 सीटर, सन ऊपर आपको जो है वो ये स्पॉइलर मिलता है, रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना मिल रहा है, स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, टिंटेड वाइपर, मैसिव टोयोटा की बैजिंग मिलती है, डिगी गार्निश आप देखें तो खूबसूरत क्रोम के अंदर लैंड क्रूजर की बैजिंग है। इस साइड पे आफ्टर मार्केट ZX का मोनो है, लेकिन ये ZX नहीं है, और ये आ जाता है जी V8, जिसको देखते साथ ही लोग कहते हैं V8, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर मशहूरी V8 के नाम से हो गया था। V8 ये जस्ट इंजन है, फिर याद रखिए। टेल लाइट्स आप देखें, 12 मॉडल की टेल लाइट लगी हुई है। रेयर बम्पर में ये गार्निश हार्ड प्लास्टिक की लैंड क्रूजर की बैजिंग के साथ आपको मिलती है। बम्पर के अंदर आपको रिफ्लेक्टर, पार्किंग सेंसर, और नीचे आपको यहाँ पे ये सिल्वर क्रोम कंटिन्यू करता मिलता है दोनों साइडों पे, और व्हील इसका जो है वो क्रूजर जितने भी हैं वो उसमें नीचे आता है। बात कर रहा था रेंज रोवर की, यार वो एक अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है। इसकी मेंटेनेंस आप पाकिस्तान के किसी भी गांव में किसी भी जगह पे खड़े हो जाएं, हर कोई आराम से खोल के इसको मेंटेन कर देगा। इस गाड़ी के ऊपर यहाँ पे आपको ये स्क्रैच मिलता है, और उसके बाद जो इसमें टचिंग है वो सिर्फ जापान की, पाकिस्तान में कुछ भी टच नहीं हुआ। ये एक फेंडर है जो जापान का पेंट आया, बाकी ये गाड़ी सेकंड ओनर है और टोटल ओरिजिनल है, मां सिवाय इस फेंडर के। इसके अलावा इसमें कोई भी टचिंग नहीं है। फेंडर के ऊपर आपको फ्लोर क्लियर व्यू के लिए आपको ये मिरर मिलता है, जिससे ये वाला पोर्शन आपको फ्रंट का व्यू देता है, और ये वाला पोर्शन आपको लेफ्ट साइड का व्यू जो है वो देता है कि आपके राइट पे या फ्रंट पे कितना गैप है, क्योंकि ये जीप है, ऊंची है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसकी जो है वो लाइट्स का व्यू भी देखते हैं कि ये इतनी पुरानी गाड़ी, लाइटों का व्यू इसका किस तरह क्या हो। वेलकम इसने यूँ करना है, स्टार्टअप इसका यूँ है जी, और चलते हैं लाइट्स की तरफ। आपको मैं इसकी लाइटें दिखा देता हूँ। लैंड क्रूजर की बैजिंग के साथ आपको इसकी हेडलाइट्स मिलती हैं, फोग लैम्प, और आप हेडलैम्प देख सकते हैं, LED है। ये शेप पर्सनली मुझे पसंद आई थी, क्योंकि ये 12 से लेके 15-14 तक ये शेप चली। आपको टेल लाइट के अंदर भी लैंड क्रूजर की बैजिंग मिलती है, और उसके बाद ये वो गाड़ी है। फिर टोयोटा, आपको पता है कि कोई भी आप गाड़ी टोयोटा की खरीद लें यार, ये अब हॉट कैश है, कहीं पे भी आप इसको बेच सकते हैं। रूम की तरफ मैं आपको लिए चलूँ तो इसका रूम मैं आपको दिखाऊँ। अब इसमें उस टाइम आपको 2 रूम मिलते थे, बल्कि 3 मिलते थे, बेज, ग्रे और ब्लैक। ये आपको ग्रे रूम के साथ इसकी इंटीरियर मिलता है। ये यहाँ पे वुडन ट्रिम कंटिन्यू करता है, और ये इस डोर से लेके पूरी गाड़ी के सराउंडिंग में ये वुडन ट्रिम जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, आप पूरी गाड़ी के अंदर देखेंगे। उसके ऊपर ये वुडन ट्रिम के साथ सिल्वर ट्रिम भी जो है वो बारीक सा कंटिन्यू कर रहा है। ये आपको जो है वो प्लास्टिक के अंदर मिलता है, डोर लैचेस प्लास्टिक के अंदर मिलते हैं। ये पोर्शन आपको ग्रे लेदर के अंदर मिलता है। 4 डोर ग्लास आपके ऑल ऑटो है, सेंटर लॉकिंग है। स्पीकर जिसमें 4 आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब ये बड़ी जीप है, इसमें 4 की जगह 6 स्पीकर आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको कप होल्डर विद कंपार्टमेंट। इस साइड पे मूव करूँ तो फ्लोर मैट आप इसके देखें वो ओरिजिनल है, और ये 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई है। आप इससे भी गाड़ी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी मिस यूज़ होगी और कितनी अच्छी यूज़ होगी, क्योंकि इस मॉडल की बहुत सी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं जिनके बेड़े ही गर्क हुए हैं। ये गाड़ी उनसे बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेदर इलेक्ट्रिक सीट है, हीटेड सीट है, सीटों के अंदर आपको एयरबैग मिलता है। और फिर इस पे अल्लाह का नाम लेकर चढ़ते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ इसकी ऑप्शंस। ये आ जाता है जी आपका RCA ऑफ, पार्किंग सेंसर्स की ऑप्शन आ जाती है। ये आपके साइड व्यू मिरर की ऑप्शन आ जाती है, हेडलाइट सेटिंग की आ जाती है, और AC 100 वॉट का यहाँ पे बटन आ जाता है, आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन हम मूव करते हैं इसके स्टीयरिंग की तरफ, तो इसमें आपको लेदर के साथ वुडन स्टीयरिंग व्हील मिलता है। और इस गाड़ी के अंदर ये वाला वुडन जो है, इसमें 2 कलर आए थे, लेकिन ये वाला वुड जो है ना वो प्यारा इसमें लगता था और अट्रैक्टिव भी लगता था। और उसके बाद जनाबे अली इसमें आपको बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। यहाँ पे आपको मोड की ऑप्शन मिल जाती है, ट्रैक अप डाउन करने की, वॉल्यूम कंट्रोल करने की। इस साइड पे आपके ब्लूटूथ की ऑप्शन मिलती है। रडार होता तो यहाँ पे इस जगह पे बटन पे ये डिस्क की जगह गाड़ी का लिखा होना था। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिलता है, और ये स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिक। आप इसको ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ पे भी आप चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आ जाता है जी इसका जो है वो सस्पेंशन, जो ऑल व्हील ड्राइव का है, क्योंकि 4x4 है तो ये उसमें आ जाता है, ट्रैक्शन की ऑप्शन आ जाती है। ये आता है जी इसमें जो ओरिजिनल टीवी आता है ना, उसमें ये आता है, व्यू की ऑप्शन आती है। इसको क्लिक करें तो ये आपके सामने व्यू की ऑप्शन आ रही है, जिसमें आप अपना 360 देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं
हम इसके क्लस्टर की, तो वीवर जिसमें क्लस्टर आपके सामने है, क्लस्टर इसमें 2007, 8, 9 इनमें सारा एक से आया था। ये 1 लाख किलोमीटर गाड़ी ड्रिवन है और इसमें आपको आरपीएम मीटर, आपके हॉट एंड कूल गेज आ रही है और ये सारा वो आपके सामने आ रहा है। बैटरी की भी सेटिंग आ रही है। अब इसमें माइलेज तो मैंने आपको 1 लाख दिखा दी, पेट्रोल की एवरेज को भी देखते हैं, वो इसमें शायद ना दिखे, आती तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये गाड़ी आपको 5, 6 मैक्सिमम 7 से ऊपर एवरेज नहीं देती, लेकिन यार आप गाड़ी भी तो देखें। एवरेज इन गाड़ियों में बैठकर आपको पेट्रोल की एवरेज की इशू नहीं होना चाहिए कि क्या एवरेज देगी। आपको यहाँ पे वेंट्स मिल रहे हैं फ्रंट पे, आपको ये इसमें 4 जोन एसी आता है, लेकिन इसमें फ्रंट पे आपको 4 एसी वेंट मिल रहे हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाऊँ सबवूफर यहाँ पे भी मिल रहा है, वहाँ पे भी मिल रहा है। सबवूफर के साथ आपको ये वाला सारा लेदर पोर्शन मिलता है और लेदर पोर्शन के साथ इसमें ओरिजिनल इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके साइडों पे यहाँ पे भी बटन है। और इसमें ड्यूल जो कंट्रोल है एसी का, उसमें आप ड्राइविंग साइड का यहाँ से अपना कंट्रोल कर सकते हैं और पैसेंजर साइड का यहाँ से कर सकते हैं। टेम्परेचर आपने जितना भी सेट करना है। सेपरेटली आपको यहाँ पे बटन दिए हुए हैं। एसी का बटन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से आप एसी सेट कर सकते हैं, 4 जोन है। और उसके बाद ये सेटिंग आ जाती है। ये आपका हार्ड डिस्क, इसमें टीवी आता था, यानी कि इसमें हार्ड ड्राइव आती थी, आप उसके अंदर बेइंतहा सॉन्ग जो है वो सेव कर सकते हैं। ये आपका आ जाता है जी। सारी सेटिंग आपने ब्लूटूथ एक्टिव करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। अब तो आपको और भी ऑप्शन अब वाले 2025 में मिलने लग गई हैं कि आप अपनी गाड़ी का लैंग्वेज भी इंग्लिश में कर सकते हैं। पहले इंग्लिश वाला सीन ही कोई नहीं था। पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन यहाँ पे आ गई। ये आपका आ गया जी 4x4, यहाँ से ही आपने करना है। पहले यहाँ पे आपको पता गियर दिया हुआ होता था, अब ये सिर्फ स्मॉल सी नॉब आ गई है। स्पेस ख़त्म कर दी, यहाँ से स्पेस ज़्यादा होगी और इसको उठाकर यहाँ पर कर दिया। एमडी प्लेयर आ जाता है, सीडी प्लेयर आ जाता है। और उसके बाद नीचे आप आएँ तो यहाँ पे आपको ये एस्ट्रे मिलता है, सिगरेट लाइटर मिलता है, ये ट्रे मिल रही है। और ये आपका आ जाता है जी हीटेड सीट जो दोनों साइडों पे है। सेकंड पावर की ऑप्शन आ जाती है, क्रॉल की सेटिंग आ जाती है। और उसके बाद ये गियर शिफ्टर है, आप यहाँ से इसको प्लस माइनस करके भी चला सकते हैं। ये पूरा पैनल इसका वुडन के अंदर है। यहाँ पे आपको ये 2 कप होल्डर भी मिलते हैं और सेंटर आमरेस्ट आपका लेदर के अंदर। इसको उठाएं तो ये नीचे आपको बॉक्स मिलता है। इसके अंदर कूल बॉक्स नहीं आया, कूल बॉक्स होता तो इसमें आपको फ्रिज मिलना था, लेकिन उसके अंदर नहीं आया। तो आपको मैं इसका ग्लव बॉक्स दिखाऊं, ये इसका ग्लव बॉक्स है। बैक व्यू मिरर आपको देख लें और केबल लाइट भी आपको हैलोजन मिलती है। यहाँ पे आपको ग्लासेस की ऑप्शन मिल जाती है। 180 मिरर आपको दिखाऊं, दोनों सन शेड के अंदर आपको विद लाइट 180 मिरर मिलते हैं। और बात करें इसके एयर बैग की, तो इस गाड़ी में 10 एयर बैग है। आपको फ्रंट पे 6 मिलते हैं, 2 इस साइड पे, 2 ये आपके पिलर में, 2 सीट्स में, बाकी आपको पीछे मिलते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये कमाल का जो है वो SUV है। इस वक्त भी इसकी डिमांड बहुत है और मार्केट में ये बहुत कम मिलते हैं। तो आपको मैं चलकर इसका बैक केबिन भी दिखाता हूँ कि इसके बैक केबिन में क्या क्या ऑप्शंस हैं। और मेनटेन ये गाड़ी है। रेयर डोर पोशिश भी देखें तो वो भी आपको ग्रे टच के साथ मिलती है। यहाँ पे आपको एस्ट्रे भी मिल रहा है और नीचे आपको डोर लाइट मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पे कप होल्डर विद कंपार्टमेंट। ये इसकी रेयर सीट आती हैं जिसमें आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं और इसका ये हेडरेस्ट भी आप बाहर निकाल सकते हैं। और जनाब इसको हम अगर यहाँ से यूं करके डाउन करें तो ये इसका यूं आर्मरेस्ट बन जाता है और इसको उठाएं तो यहाँ पे 2 कप होल्डर आपको जो है वो स्पेस मिलता है। और अब इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आपको लेग रूम इसका बहुत अच्छा मिलता है, 100 पॉकेट मिलती है। ये आ जाता है जी इसका ड्यूल एसी कंट्रोल। पिछली सीट भी आपकी हीटेड है, आप यहाँ से अपना एसी कंट्रोल भी कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ। ड्यूल आपको यहाँ पे भी एसी वेंट मिल रहे हैं, फ्रंट केबिन आप देख सकते हैं और सीट बाय सीट आपको इसमें एसी वेंट मिल रहे हैं। यहाँ पे भी मिल रहे हैं, फ्रंट पे भी है, यहाँ पे भी है और लास्ट रो पैसेंजर की जो है उसमें भी है। और पिछली सीटों में भी आपको यहाँ पे सीटों के ऊपर मिल जाती है जी केबल लाइट। यहाँ पे भी आपको कर्टन एयर बैग मिल रहे हैं और बैक पे भी मिल रहे हैं। इधर आप 4 बंदे भी बिठा लेना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़े आराम से जो है वो 4 पैसेंजर इसमें बैठ के जो वो ट्रैवल पर जा सकते हैं। है तो ये 7 सीटर, लेकिन इसमें आप पाकिस्तान के अंदर गाड़ी चले तो सीटें साथ और बंदे भी साथ बैठे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ट्रैवलिंग लॉन्ग पे जाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, 4x4 है। अब आपको मैं इसकी लास्ट जो है वो सीट्स दिखाता हूँ कि इसके अंदर ट्रंक की कितनी स्पेस है और ट्रंक में अगर आप सीटें खोलते हैं तो फिर कितने पैसेंजर जो है वो बैठ जाएंगे। इलेक्ट्रिक ट्रंक तो इसमें आता नहीं है। ये वाली सीट आपकी मैनुअली आप इनको डाउन कर लें और ये कारपेट को भी सेव करने के लिए ये बिछाया हुआ है। लास्ट रो सीट के लिए वहाँ पे आपको वेंट्स मिल रहे हैं
और फिर इसकी टूल किट इधर आ जाएगी। और अगर आपने इसके स्पेयर व्हील को डाउन करना है तो मैं अक्सर बताता हूँ जीप में ये वाला पोर्शन आता है इस साइड पे, आप यहाँ से जो रॉड लगाकर अपने स्पेयर व्हील को जो है वो डाउन कर सकते हैं। बाकी हाइड्रोलिक शॉक के साथ आपको हुड भी मिलता है, ट्रंक भी मिलता है। गाड़ी तो बड़ी परफेक्ट है और बहुत ही अच्छी स्पेस के साथ है और अच्छी मेंटेन हुई भी है। अब डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ख़रीदना चाहते हैं, और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो यार विज़िट करें मेरे शोरूम पर। मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ जो कि 4700 सीसी है और इंजन की कंडीशन भी माशाल्लाह अच्छी है। नहीं तो इन गाड़ियों के आजकल मैं देखता हूँ तो या तो हुड के शॉक ख़राब होते हैं या सीटें फटी हुई होती हैं या सीटों का लेदर जो है वो बाद में रिपेयर किया हुआ होता है। इस गाड़ी को सिर्फ ये है कि ये यार सेकंड ओनर तो है मगर ये बहुत अच्छी और मेंटेन है। मैं गारंटी से बताऊं कि ये गाड़ी चलती बहुत कम है। ये लाख किलोमीटर ओरिजिनल ड्रीमन है। हाइड्रोलिक शॉक आप इसके देखें और ये आप इसका इंजन देख सकते हैं V8 जो कि आपके सामने है। माशाल्लाह खूबसूरत जीप है। अब बात करें इसकी प्राइस की तो यार 2 करोड़ रुपया इसकी डिमांड है। 2008 मॉडल का AXG है जो कि 1 लाख किलोमीटर चला हुआ है, 4700 सीसी 7 सीटर लैंड क्रूज़र AXG 4x4। विज़िट करें और अगर ख़रीदना तो फटाफट आ जाएँ स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।